हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.9 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, नथिंग एल्स। बस हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सो सपोज एक 6x वैल्यू है, इसके नीचे मैं क्या लिख सकती हूँ, कंप्लीट वैल्यू, और एक बार 3 के नीचे कंप्लीट वैल्यू अलग करके लिख सकती हूँ। सो यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस एज वेल, सो दैट आपकी कैलकुलेशंस जो करने में बहुत आसानी रहेगी। सो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन 1 का नेम दे सकते हो, इसको इंटीग्रेशन 2 का नेम दे सकते हो, ठीक है। सो अब क्या करो, अब हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन 1 को। सो दैट मीन्स 6 की वैल्यू बाहर लिख सकती हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू। सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट x² + 4 = t। So that means 2x dx is equals to dt. So यहाँ पर 2 जो एक्स्ट्रा है उसको मैं नेक्स्ट वहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ dt के नीचे। So अब 6 एज इट इज़, एंड इतना ध्यान रहे कि आप लिमिट्स तभी लगाएंगे जब वापस से कम्प्लीटली आप सब्सटीट्यूशन को सॉल्व कर चुके होंगे एंड अपना फाइनल आंसर x में लिख चुके होंगे, तब जाके ये लिमिट्स लगेंगी, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशंस कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अभी लिमिट्स को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं लगा भी नहीं रही हूँ। सो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, dt/2। सो 2 बाहर चला गया। ये वैल्यू कंप्लीट किसके लिए है, t के लिए। सो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, दैट मीन्स log t होगा। सो 3 बाहर है, log mod में t, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू आई है, t में वापस से ये वैल्यू डाल दो, एंड अब आप यहाँ पे लिमिट्स लगा सकते हो, दैट मीन्स 2 0। सो यहाँ पर देखो मैं लिमिट्स अप्लाई कर रही हूँ। सो 3 जो है वो कांस्टेंट बाहर रहने दो, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से वैल्यू आएगी log 8, यहाँ से वैल्यू आई है log 4। अभी किस तरह से है, log m - log n की फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 8/4। सो आई होप सबने ये रिजल्ट पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। log m - log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हुई, log 2 आया, तो दैट मीन्स 3 ऑलरेडी बाहर था। 3 log 2 आपकी वैल्यू आई है कहाँ से, इंटीग्रेशन 1 को, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से अब हम इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है एक्सरसाइज 7.4 का tan इनवर्स वाला। सो दैट मीन्स x² + 2 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ इसको लाइक दिस। एंड सब ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्सरसाइज 7.4 में, दैट अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2। सो 3 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, सो 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x/2। सो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो। अगेन यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को उठा के बाहर लिख सकते हो, एंड सिर्फ इतने से पोर्शन पे आप लिमिट्स लगा सकते हो, दैट मीन्स tan इनवर्स एक बार 2/2 हो जाएगा और एक बार 0/2। तो यहाँ से वैल्यू 0 ही आएगी, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स tan इनवर्स 1। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स बाहर है। यहाँ पे tan में ऐसी क्या वैल्यू लगाऊं जिससे कि tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, और 1 tan पे कब आता है, tan 45 डिग्री पे। सो दैट मीन्स tan π/4 यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये कैंसिल हो गया। सो वैल्यू क्या आई, 3/2 इंटू यहाँ से ओनली π/4, दैट मीन्स 3π/8। सो ये वैल्यू आई है इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करने के बाद। लेकिन जो आपका फाइनल आंसर बनता है वो क्या बनता है, इंटीग्रेशन 1 प्लस अपने सेकेंड पार्ट को ऐड करके। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था आपका 3 log 2, एंड यहाँ से वैल्यू आई है 3π/8। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। सो अगेन आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया अलग अलग करके, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, तो हम इसको एक बार इतने से पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार इतने से पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस, एंड इसको नेम दे दो इंटीग्रेशन 1, इसको नेम दे दो इंटीग्रेशन 2, और यहाँ पे अब लिख दो सॉल्विंग इंटीग्रेशन 1। सो इंटीग्रेशन 1 जो भी वैल्यू है उसको पहले लिख दो एंड
सॉल्व कर लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है, क्लियर कट आपको पता चल रहा है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बिकॉज ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम इसको सेकंड बोल देते हैं। सो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आएगी, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी और लिमिट्स आपकी बाहर चल रही हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो जो भी वैल्यू आएगी ना उस पर हम लिमिट्स लगा देंगे। सो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं और इस पर आपके पास लिमिट्स आती हैं सॉल्व करनी, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे कर रहे हैं हम उसको ट्रीट। सो यहाँ पे एक्स एज इट इज, इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, अगेन एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे 1 एंड अगेन एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इज सेम। सो यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल का अगेन इंटीग्रेशन करोगे वही आएगा। सो ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू आई है, इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर दो। एक बार 1 लगा दो एक्स में, एक बार 0। सो दैट मीन्स e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1, अपर लिमिट लग चुकी है, लोअर लिमिट लगा दो, ये 0 कर देगा एक बार, और e टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और e टू द पावर 0 क्या होता है आपके पास, ऑलवेज 1। सो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है वो आया है 1। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर आपके पास साइन फंक्शन है एंगल में, लेकिन x के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और एंगल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ज़रूर लिखते हैं। सो सिंपली बस हमें इसका साइन का इंटीग्रेशन पता है, दैट मीन्स माइनस कॉस, एंगल में कंप्लीट जो वैल्यू है वो एज इट इज़, लेकिन एंगल के साथ मतलब x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में ज़रूर आएगी। तो इस पे लगा देना है हमें लिमिट्स, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकेशन करोगे तो ये 4/π हो जाएगा। सो -4/π कॉन्स्टेंट्स टर्म को बाहर अलग से लिखो, एंड cos π/4 x के अंदर आपको क्या लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो कि बहुत ही आसान है। एक बार x में 1 डाल दो और एक बार 0, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। cos 45 इज़ 1/√2, cos 0 इज़ 1। सो ये वैल्यू आई है आपके पास इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करने के बाद। एंड लेकिन आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपने स्प्लिट कर दिया था तो कंबाइन करके ही आपका फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट से आपका आंसर 1 आया था, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई है, लाइक दिस। सो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम्स ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, राइट। सो अगर यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि क्लियर कट आपको पता चल रहा है, एक्सरसाइज 7.4 का फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स वाला। सो x का स्क्वायर कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 1। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 1 कांस्टेंट की वैल्यू tan इनवर्स x कांस्टेंट, एंड इस पे आपको लिमिट्स लगा देनी है। सो दैट मीन्स tan इनवर्स x पे ही आपको मेन लिमिट लगानी है, राइट। सो एक बार tan इनवर्स √3 साथ में माइनस tan इनवर्स 1। सो ऐसे यहाँ पे मैं tan में क्या वैल्यू डालूँ जिसका आंसर √3 होता है। सो यहाँ पे उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सो tan 60 डिग्री पे √3 होती है, सो दैट मीन्स tan π/3 यहाँ पे आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे tan की ऐसे मैं क्या वैल्यू लिख दूँ कि जिससे tan इनवर्स भी कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा। सो 45, tan 45 पे 1 आता है, सो दैट मीन्स tan π/4 आप लिख सकते हो। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से आया है π/3, यहाँ से आया है π/4। सो इसका एलसीएम लोगे 4π - 3π/12, दैट मीन्स π/12। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आई होप बहुत इजी था, राइट। सो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास लाइक दिस। अगेन यहाँ पर भी वैसे ही जैसे अभी क्वेश्चन 21 सॉल्व हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर, क्योंकि वापस से वही वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर
ये किस तरह से आ रहा है, अगेन एक्सरसाइज 7.4 के लिए, राइट, tan इनवर्स फॉर्मूला। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अब आपके पास जो फंक्शन है वो सिंपल x नहीं है, x के साथ साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अब देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है कि 1/a tan इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट आ जाता है। तो जैसे कि अब हमारे पास x ना होते हुए थ्राइस ऑफ x है, तो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे हम इसको 1/3 भी लिखेंगे। सो हम कांस्टेंट जो है 3 वैल्यू उसको भी हम डिनोमिनेटर में साथ में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपके पास अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट क्या है, आपके पास 2 और फंक्शन क्या है आपके पास 3x, तो अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं। सो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x मतलब फंक्शन 3x/2 कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू आई एंड एंगल सिंपल नहीं था, 3 था साथ में, तो 1/3 डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आई, सो 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट्स आप लगा सकते हो। सो ये हो गया 6 और ये वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3x/2। सो एक बार आपको x में 2/3 डालना है, एक बार 0, तो 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, राइट। सो 1/6 बाहर चल रहा है, ये कंप्लीट कट गया, 1 आया। सो tan इनवर्स यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूँ, क्योंकि इसकी जगह क्या है 1, तो tan पे 1 कब आता है, tan 45 पे, तो ये कैंसिल हो गया। बाहर चल रहा था 1/6, अंदर से मिला π/4, तो वैल्यू क्या आई, π/24। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको क्लियर हो गए हों क्वेश्चंस जितने भी मैंने एक्सरसाइज में बताए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.10। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।